नमस्कार, मैं मेघा वर्मा और आपको दिखाते हैं आज कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ दबंगों ने व्यापारी पर किया जानलेवा हमला। व्यापारी को मरा जानकर सभी दबंग हुए फरार, पुलिस जांच में जुटी। स्टार्ट। क्या नाम है आपका और क्या मामला है? कब से आपने कब शिकायत दी थी? क्या रहा अभी तक आपके केस में? अभी तक मैं सचिन कुमार दिवाकर कोर्ट रोड पर मेरा ड्राइक्लीन का शोरूम है। मेरा पुराना विवाद थोड़ा था, अशोक यादव और इसके परिवार से रहा था। किस बात के लिए था? वो एक ठेले को लेकर था। ये मेरे घर के आगे अपने ठेले खड़े कर दे करते थे, जिससे मैंने नगर मजिस्ट्रेट का मुकदमा दायर करा, जिसमें मुझे सफलता हासिल हुई। ये अपील के अंदर जिला जज किया गया, वहाँ से खारिज हुआ। हाईकोर्ट से भी ये लोग आ रहे थे। इस बात की रंजिश मानते हुए 26 तारीख के दिन रात्रि के समय अपने बेटे के साथ, जो सील होता में पड़ता है, अपने बेटे के साथ मैं खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकला था, क्योंकि ये पीने के रोज के आदी हैं और लिहाजा इनके परिवार के अंदर 5 भाई हैं। शादी किसी की ना होते हुए, क्योंकि ये जो है मुलजिमाम किस्म के, इन पर ऑलरेडी कई धाराओं में पहले मुकदमे दर्ज हैं। अभी हाल में ही लगभग 6 साल भर पहले 354B का मुकदमा दर्ज हुआ है, 302 भी इनके ऊपर चल रही है। तो लिहाजा ये आपराधिक किस्म के थे, लेकिन मुझे ये ज्ञात नहीं था कि इतने छोटे मैटर को लेकर मेरी जान पे, इस बात के लिए ये मेरी जान के लेने के भी आदि हो सकते हैं। मैं बेटे को लेकर कंजीसराय क्षेत्र के अंदर जैसे ही बाहर निकला था, पीछे से धाक लगाए अशोक नामक व्यक्ति ने, जो मेरे घर के सामने रहता, अरविंद और दीपू ने मेरे पे चाकू से हमला किया। चाकू से इस कदर हमला किया था कि शायद ये हमला 3.2 mm पर गया। 3.2 mm जानते, गर्दन की जो मेन स्पाइटिक नस होती है उस पे गया। अगर ये 3.4 या 5 पे चले जाता तो कोई दुनिया की ताकत थी जो मुझे बचा सकती। जब मुझे इस हालत में पहुंचाया गया, मेरी कितनी ब्लीडिंग हो चुकी थी, मेरे सारे कपड़े ब्लीडिंग में तर थे, खून में बुरी तरीके से तर थे। मुझे लेके यहाँ से तुरंत एम्बुलेंस से लेके सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। जब तक मेरी वाइफ को आने में 10 मिनट लगे, बेटा भागते हुए घर गया। तब तक ब्लीडिंग काफी हो चुकी थी। सिविल हॉस्पिटल में देख के सिर्फ ये कहा गया हालत सीरियस है। उन्होंने क्या करा, फटाफट एक मेडिकल तैयार करा। 323 324 दिखाई दे रही है हमें, फिलहाल आप इन्हें रेफर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हमारे पास ब्रेन से संबंधित सर्जन कोई नहीं है, न्यूरो सर्जन कोई नहीं है। उन्होंने मेरठ के लिए रेफर करा। रेफर स्लिप मेरे पास सिविल हॉस्पिटल की मौजूद है, जो कि 26 तारीख को सही 1 बजे करीब रेफर करा गया। मैंने उनसे कहा, भाई मेरठ जाते हुए तो मेरी ब्लीडिंग बहुत हो रही है, लिहाजा आप मुझे कॉस्मोस कर दीजिए। तो मुझे कॉस्मोस के लिए फिर लिख के दिया उन्होंने। जैसे ही मैं कॉस्मोस पहुंचा, रात को 1:30 बजे करीब मुझे ट्रीटमेंट्स मिला। जैसे ही मुझे न्यूरो सर्जन संजय गुप्ता जी ने देखा, तो उन्होंने कहा हालत टिपिकल है, लेकिन हम लोग इसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो 0.3 mm की जो कटिंग हुई है, अगर ये नीचे चली जाती तो शायद हम लोग नहीं कर पाते कुछ भी। लिहाजा उन्होंने मेरी तत्काल रात को सर्जरी करी, आईसीयू में लिया, सर्जरी करी। लगभग 8 दिन एडमिट होने के बाद मैं पहुंचा हूँ। FIR मैंने तत्काल सुबह दर्ज करवा दी थी, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी थी। SSP साहब ने FIR दर्ज करा दी, जिसमें FIR सिर्फ मात्र 323 324 में 504 506 में दर्ज हुई। दर्ज होने के बाद इसमें 3 धाराएं और बढ़ाई गई, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूं, जिसमें अनुसूचित जाति संख्या 3/द, 3/ख, 3/बी, ये तीनों धाराएं अनुसूचित जाति की लगी, जिसमें अभी तक इन मुजरिमान की 15 दिन से ज्यादा हो गए, ना कोई गिरफ्तारी हुई। जब से मैं लौटा हूँ, मुझे 15 दिन और 12 दिन हॉस्पिटल में रहा। मैं 5 तारीख के दिन लौट के आया। उसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दी। हालांकि एक नेता है जिन्होंने मुझे धमकी दे के ये कहा कि या तो ये मुकदमा वापस लो, वरना फिर तुम्हारा अंजाम क्या होगा, क्योंकि तुम जानते नहीं हो, क्योंकि ये यादव समाज के आदमी है, मेरा कुछ भी कर सकते हैं। और सिर्फ मेरा कंजीसराय जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ, वहां सिर्फ मेरा ही मकान है, बाकी 27 मकान इन्हीं लोगों के हैं, सारे आपस में आसपास जितने भी लोगों के मकान हैं। मैंने सीओ महोदय से कहा कि इनकी गिरफ्तारी कराई, क्योंकि इसमें SC ST ऐड है, और लिहाजा 308 की धारा कॉस्मोस के सप्लीमेंट्री रिपोर्ट से आ रही है आपके पास। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि मैं अपनी जांच कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने मौका नजेरा भी करा और व्यापारियों ने वहां बयान भी दिए। आज तक मेरे चक्कर लगाने के बाद भी इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज मैंने सुबह कुछ चंद मार्केट के लोगों के साथ मिलकर ज्ञापन दिया है SSP साहब को, और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। अभी DM साहब से मैं 7:15 पर मिल के आया हूँ। DM साहब ने प्रश्न दिया है 1 हफ्ते के अंदर इसमें गिरफ्तारी कराएंगे। CO अनिल कुमार यादव इसमें जांच कर रहे हैं, लेकिन क्या जांच कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आप भी मेरे दरवाजे के आगे मेरे सामने ही बिल्कुल निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कोई भी मेरे साथ अप्रिय घटना हो सकती है। सिर्फ मेरे परिवार में मेरा एक 10 साल का बेटा और मेरी सिर्फ 1.5 महीने की बेटी और मेरी वाइफ है, और कोई भी अगर मेरी घटना मेरे परिवार के ऊपर होती है तो उसका जिम्मेदार शासन ही होगा, क्योंकि शासक को मैं बार बार अवगत करा रहा हूँ कि इनकी गिरफ्तारी मस्ट है, क्योंकि जब तक इन्हें गिरफ्तारी का डर होगा तभी कुछ हो सकता है। अगर इन्हें गिरफ्तारी का डर नहीं होगा तो कोई भी वारदात और आगे कर सकते हैं मेरे साथ।
क्योंकि ऑलरेडी ये पहले एक महिला के साथ वारदात कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि योगी सरकार भी, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि वैसे तो आप क्राइम कंट्रोल करने में लगे पड़े हैं और इतना तगड़ा क्राइम हुआ है, सब मीडिया पे चल रही, सब चीजों पे चल रही, लेकिन फिर भी इनकी गिरफ्तारी, तो इससे तो क्राइम के हौसले और बढ़ेंगे। इससे तो जितने लोग ये काम करने वाले हैं उन्हें पता है कि साहब मारा पीटी करो, साला कौन सी गिरफ्तारी हो रही है, 41 के एग्जेक्शन पे हमें छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें तो 41 का एग्जेक्शन भी नहीं बनता, तब भी ये गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें SC/ST एक्ट लगी हुई है और 7 साल से ऊपर की सजा है, तब इसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो आम आदमी के साथ क्या होगा, जो धाराएं चल रही है, क्योंकि इसमें तो इन के धाराओं में गिरफ्तारी सीओ साहब नहीं कर रहे हैं। सीओ साहब का कोई भी ऐसा मेरे पास आश्वासन अभी तक नहीं आया जिससे मुझे लगता है कि गिरफ्तारी हो सके। आप वारदात की रात में जब आप पर हमला हुआ, क्या लग रहा किस तरह के हथियार उनके पास मौजूद थे? उनके पास कैसे हथियारों से उनके पास एक चाकू था जो मैं समझ नहीं पाया, तो मेरी गर्दन के पीछे से बाहर करता हूँ, जितनी ताकत से बाहर करा गया था उस हिसाब से उनके हाथ में चाकू था। उनका जो एक भाई है दीपू, उसके हाथ में कुछ रॉड टाइप की थी लोहे की, और बल्कि अरविंद ने मेरे गले में पट्टा खींचा जिससे मेरी चैन तोड़ी गई। गोल्ड की चैन थी मेरे गले में पड़ी हुई, हालांकि वहां निशान भी है, वो फुटेज में भी आया है। उस चैन की 392 लगनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं लगाई क्योंकि लूट हो जाती, इनके थाना बदनाम हो जाता, सब लूट हो गई। उन्होंने वो 392, हालांकि मेरी तहरीर में थी, क्योंकि मैंने तहरीर नहीं लिखी, लेकिन तहरीर मेरे जिसने भी लिखी थी उसे पता था भैया के गले में चैन है, क्योंकि मेरे होश हवास में नहीं था। मैं इन्हें पहचानता था क्योंकि मैंने अज्ञात में कराई, एक ही को लिखा इन्होंने अशोक, बाकी 3 अज्ञात लिख दिए, और मैंने अज्ञात के मान 161 में अपने बयान भी खोल दिए कि इनके नाम ये है, और मेरी चैन भी लूटी है, तब भी इन्होंने 392 की धारा नहीं बढ़ाई है, जो कि इस मुकदमे को और मजबूत कर सके। क्योंकि पुलिस शुरू से ये लेके चली है कि मुकदमा कमजोर करा जाए, पार्टी को तक टाइम दिया जाए, हाई कोर्ट से जाके वो सेम डे ऑर्डर लिया और बेल हो जाए, क्योंकि पुलिस मुजरिम को पकड़ना ही चाहिए नहीं रही। डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर ने भी आपको बताया हो किस तरह के हथियार से, उस तरह से हमला हुआ था आपके ऊपर या चाकू से हुआ था, क्या लग रहा था? इसमें चाकू का इस्तेमाल किया गया था, और एक रॉड जो टांगों पर मेरे लगी थी, जिसमें टांग में हल्का फ्रैक्चर भी आया, रिपोर्ट्स में है, और एक रॉड्स और थी जो मेरे सर पे यहाँ लगी थी, क्योंकि सर पे जो काफी मात्रा में ब्लीडिंग हुई थी, तो वो एक रॉड से हो सकती है, बाकी हाथों से तो नहीं हो सकती। दोनों के हाथों में रॉड थी और एक अशोक के हाथ में चाकू था, जिसने गर्दन पे पूरी तरह माजरे के साथ, और आज ने कहा भी था कि इस धोबी के बच्चे को, साले को, दुपट्टे को आज खत्म ही कर देते, साले को बहुत मुकदमेबाजी कर। पुलिस प्रशासन किस तरह का आश्वासन आपको दे रहा है? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? मैं तो सरकार से ये कह रहा हूँ कि अगर आम आदमी व्यापारी को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, तो एक मान लीजिए गरीब अगर कोई फंस गया तो उसको क्या इंसाफ मिलेगा? ये तो सामने है, FIR भी है, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं, और सारे फोटोग्राफर भी हैं, फोटो क्लिपिंग करी हुई है, और वीडियो फुटेज भी की गई है, सारी वीडियो फुटेज दी गई है मौके की, तब उस पर गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो मैं प्रशासन से और क्या करूँ? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इनकी गिरफ्तारी हो के इनके जो अंदर डर है वो पैदा हो, आने वाले उसमें अभी आए तो निकल के इनको ये तो डर लगे कि हम धाराओं में जेल गए हैं। जैसे पहले इन्होंने महिला के साथ करा था, वो जेल गए थे उस समय, लेकिन अब पता नहीं क्यों पुलिस इन्हें नहीं भेज पा रही, इनसे क्यों डर रही है, क्या राजनीतिक दबाव है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, सीओ साहब से मेरी मैडम को लेकर, मेरे डॉक्टर हैं और देहरादून से करा, वो मिलकर हम लोग मिले थे दोनों जाके, और हमने सीओ साहब को बताया अभी, लेकिन अब कैसे कहते ना कि यहाँ इस करने जातिवाद बहुत है। सीओ का अनिल कुमार यादव है, जिनको मैंने अपनी पूरी बताई, और मैंने कहा सब इनका गिरफ्तार होना जरूरी, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया। बोले ठीक है, मैं कर रहा हूँ, इसमें जांच कर रहा हूँ, नमोजा बना दिया उन्होंने, नजरिया बना दिया, चौथी बना दी, सब बना दी, लेकिन गिरफ्तारी किसी भी तरीके से अभी तक नहीं हुई। आपके अनुसार कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं कटघर सीओ इसमें कोताही बरत रहे हैं जानबूझकर? कोतवाली सीओ, ये मामला कोतवाली सीओ के हाथ में है, कोतवाली सीओ खुद यादव है, और जो वारदात करने वाले हैं अपने आप में यादव है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं मुंह से तो नहीं कहना चाहता, क्योंकि अगर कुछ और, अगर मैं किसी और कास्ट कुछ को होता तो शायद ये काम हो गया होता, लेकिन मैं अनुचित एक छोटे कास्ट का बंदा हूँ, और इस तरीके से मेरे साथ ही शोषण हो रहा। बस इस बात के लिए मैं कहूँगा, मेरे साथ शोषण हो रहा सीधा सीधा। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती शोषण के सिवा।